स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और एरिया का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर उसे आप लोग समझना चाहते हैं तो उसके लिए मेंसुरेशन पार्ट 5 और पार्ट 6 आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। वहाँ से आपका बेसिक टर्म क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। यहाँ से आपके 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आपके एनसीईआरटी की बुक से ही आएंगे, तो एनसीईआरटी की बुक का ही हम क्वेश्चन लेकर उसे सॉल्व करेंगे। उसके पहले आज फर्स्ट पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्टिव वीडियो ही देखेंगे केवल। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। पहले जान लेते हैं सर्कल क्या होता है। तो सर्कल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट्स, ढेर सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है। ये ढेर सारे पॉइंट्स हैं विच आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। मान लो ये हो, इसे क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। और इस फिक्स्ड पॉइंट से हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखो, अगर इसी रेडियस को हम दोनों साइड बढ़ा दें, इस साइड में और इस साइड, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो ये जो टर्म मिलेगा ये होगा डायमीटर ऑफ द सर्कल। और डायमीटर में देखो r प्लस r, टू टाइप में रहा है। डायमीटर में r और r, यहाँ से यहाँ तक r रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस, इन दोनों को ऐड करोगे डायमीटर, तो हमें पता है डायमीटर इज इक्वल टू 2r। ठीक, ये क्लियर है। इसके बाद इस डायमीटर, ये डायमीटर जो है सर्कल का सबसे लंबा कॉर्ड होता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इस डायमीटर के अलावा और कोई ड्रा करे आर्क और कोई भी कॉर्ड ड्रा करें। मान लो ये सर्कल है, यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे, इस तरह से, ठीक। तो ये डायमीटर नहीं होगा, लेकिन ये भी एक कॉर्ड होगा, ए बी। मान लो ये कार्ड है, ये कार्ड क्या करेगा? आपके सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। इसमें से ये दोनों पार्ट अलग अलग क्या कहलाएंगे? ये अलग अलग क्या कहलाएंगे? सेगमेंट। ये सेगमेंट कहेंगे। देखो, जो सेगमेंट छोटा होगा, जो सेगमेंट छोटा होगा इसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो सेगमेंट बड़ा होगा उसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट। माइनर एंड मेजर सेगमेंट। इसके अलावा अगर हम किसी सर्कल पे दो अलग अलग पॉइंट ले लेते हो, यहाँ से यहाँ ए, तो ये इतना क्या होगा बच्चों? ये इतना पार्ट हो जाता है इसका आर। और ऐसे ही आर्क इधर भी, आर को प्रेजेंट करने के लिए अगर हम आर्क ए भी लिखते हैं तो पता नहीं चलेगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक पॉइंट और ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने पी लिया, यहाँ पे क्यू ले लिया। अब देखो, ये माइनर आर्क है, यहाँ से यहीं तक है, ये माइनर आर्क है छोटा, और ये यहाँ से यहाँ तक मेजर आर्क है। तो अगर हमें लिखना होगा माइनर आर्क, तो हो जाएगा ए पी बी, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर आर्क बनाते हैं। ये है माइनर आर्क ए पी बी। और सेम ऐसे ही मेजर आर्क, तो मेजर आर्क के लिए यहाँ से ए क्यू बी, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसी आर्क को देखो, अगर इस आर्क को अगर हम सेंटर से मिला दें, ए बी, इस आर्क को अगर सेंटर से मिला दें, तब भी ये फिगर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मान लो ओ से हमने ए और बी को मिला दिया, तब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ऐसे पार्ट को बोलते हैं बेटा सेक्टर। ये सेक्टर है, ये होगा माइनर सेक्टर, और ये वाला हो जाएगा मेजर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर।
तो बस इतना ही, इन्हीं सभी फिगर पर बेस्ड हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट जब भी कहेगा क्वेश्चन में, अगर कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो आप माइनर सेगमेंट एज्यूम करेंगे, जब तक वहां पे लिखा ना हो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अदरवाइज आप उसे माइनर सेगमेंट मानेंगे। माइनर सेगमेंट लिखा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट, इसका एरिया फाइंड करेंगे। और क्या पढ़ेंगे इसमें हम, एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर है, इसका एरिया। उसके अलावा हम लेंथ ऑफ आर्क भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट यहीं से करेंगे। पहले हम सर्कमफेरेंस का टर्म समझेंगे, उसके बाद तब एरिया। तो लेंथ ऑफ आर्क ये भी फाइंड करेंगे, माइनर आर्क और मेजर आर्क दो होता है, ये है माइनर, ये मेजर। ये सारी बात समझ में आई? ठीक है, अब यहां से अब हम लोग फार्मूले पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, ठीक, यहां से यहां तक इसका क्या हो गया, रेडियस। इसके बाद मैंने बताया इस लेंथ को इस साइड भी अगर बढ़ा दो तो डायमीटर मिलेगा। फर्स्ट फार्मूला आपके पास है, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2r से हम d इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं, या रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, यही से बनता है। डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, देन रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। नेक्स्ट बनता है, ये यहाँ से यहाँ तक है, सेंटर से होकर जाने वाला पार्ट डायमीटर कहलाता है। सेकेंड आता है बात इसकी सर्कमफेरेंस की, यहाँ से यहाँ तक घूम के अगर हम वापस यहीं आ जाए, मान लो ये हम है, यहाँ से चल के और वापस घूम के यहीं आ जाए, तो हम एक सर्कमफेरेंस इसका कंप्लीट करें जो इसके बाउंड्री का लेंथ। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर, और सर्कल के टर्म में इसी को कहा जाता है सर्कमफेरेंस। ये होता है, सेकंड फार्मूला नोट करो, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, ये पूरे सर्कल की बात हो रही है, पूरे कंप्लीट सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r, जहां पे वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14। अगर क्वेश्चन में आपको पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो आप मैक्सिमम 22/7 रखेंगे, अदरवाइज 3.14 रखा हुआ है तो उसे यूज करेंगे। ठीक है, ये पाई। फिर नेक्स्ट क्या होता है इसका, पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए इसका एरिया। अब ये एरिया इतना पूरा इनक्लोज करेगा, ये एरिया। इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास थर्ड है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। ठीक, यहां तक क्लियर है? तो इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपके पास दो सर्कल है जो कि कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। यहां से कॉन्सेप्ट आया है एरिया ऑफ रिंग। मान लो ये सर्कल है, इसका रेडियस यहां से यहां तक r, इसका रेडियस यहां से यहां तक, बड़े वाले का रेडियस कैपिटल। अदरवाइज आप इसे लिख सकते हैं बाहर वाले के लिए r1, अंदर वाले को r। तो हम कैपिटल R स्मॉल r से कर रहे हैं। इसमें हमें एरिया मान लो फाइंड करना है इस पार्ट, केवल इस पार्ट। ये होता है एरिया ऑफ रिंग। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल बाहर वाले का एरिया उसमें से अंदर वाले का एरिया। ये तो है नहीं, ये पार्ट नहीं है आपके पास, ये से ये हिस्सा, केवल ये हिस्सा, ये नहीं है, ये खाली। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल बाहर वाले का एरिया उसमें से अंदर वाला एरिया क्या कर देंगे, माइनस। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, या रिंग भी लिखा जाता है, इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लेंगे। ठीक, ये
एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जहाँ पे आर, ये आर क्या है, एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस, और ये आर क्या है, इंटरनल रेडियस या इनर रेडियस भी, इनर रेडियस। ठीक, कहीं कहीं इसके लिए R1 का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए R2 का, तो कॉन्सेप्ट सेम है आपसे। ठीक है, एक्सटर्नल को हमने कैपिटल आर लिखा, इंटरनल को स्मॉल। ठीक, नोट करते रहेंगे। नेक्स्ट वन, अब मान लो हमें पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं मिलता है, जैसे ये सेमी सर्कल मिल गया, ये सर्कल है, इसका हाफ पार्ट है सेमी सर्कल, ये इतना, इसका सर्कमफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, इसका पेरीमीटर या इसके बाउंड्री की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। ध्यान से देखो, ये सर्कल का ये हाफ आ रहा है सर्कमफरेंस का, सर्कल के सर्कमफरेंस का हाफ यहाँ से आ रहा है, प्लस ये पार्ट बढ़ रहा है, ये पार्ट क्या है, इसका डायामीटर। तो हम लिखेंगे सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई, 2 पाई आर था, 2 पाई आर पूरे सर्कल के लिए, और हाफ सर्कल के लिए क्या होगा, हाफ सर्कल के लिए 2 पाई आर का हाफ यानी 2 पाई आर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा पाई आर। इस पूरे सर्कल के लिए 2 पाई आर उसका सर्कमफरेंस, अब हाफ है, इसको हाफ से डिवाइड कर दो तो पाई आर मिलेगा। उसके अलावा ये पार्ट बढ़ रहा, और ये क्या है, डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है आपकी पाई आर, और ये क्या है, डायमीटर प्लस डायमीटर, तो हम लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2 आर, यहाँ से आर अगर कॉमन ले लो तो आर पाई प्लस 2, ये फार्मूला है सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, क्लियर है। तो हम लिखेंगे सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू आर ऑन ब्रैकेट पाई प्लस 2 यूनिट। उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए देखो, ये एरिया इतना इनक्लोज करेगा, इतना ही एरिया इनक्लोज करेगा, तो इसका एरिया पूरे सर्कल के एरिया का क्या होगा, हाफ। हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन, पाई की वैल्यू वही रखिएगा 22/7, अदरवाइज 3.14। यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से नोट करो इसे। ठीक, इसी पे कॉन्सेप्ट आता है क्वाड्रेंट का भी, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल आपको फाइंड करने के लिए होता है इतना पार्ट। अब ये देखो, ये कितना सर्कमफरेंस ले रहा है क्वाड्रेंट का, ये कितना सर्कमफरेंस ले रहा है, 2 पाई आर का 1/4 यानी पाई आर अपॉन 2, और फिर यहाँ से ये आर है, यार ये दोनों आर बढ़ जाएंगे, ये रेडियस है इसका, ये रेडियस है, तो इसका सर्कमफरेंस ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, हम 1/4 ऑफ सर्कल लिख रहे हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, पाई आर अपॉन 2, पाई आर अपॉन 2 प्लस आर यानी 2, यहाँ से आर अगर कॉमन ले लो तो मिलेगा पाई अपॉन 2 प्लस 2, ये हो गया सर्कमफरेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट मतलब 1/4, 1/4 जो, और इसका एरिया जब निकालेंगे तो एरिया इजी है, पूरे सर्कल का 1/4 होगा, तो इसका 1/4 ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, सर्कमफरेंस अगर आप डायमीटर से डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो सर्कमफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। हम यहाँ से अगर पाई को अलग कर दें इंटू 2 आर लिखे तो 2 आर क्या होता है, डायमीटर ऑफ सर्कल, तो ये फार्मूला और मिलेगा पाई इंटू डी, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू डी। एक फार्मूला यहाँ से भी मिलेगा। नेक्स्ट फार्मूला देखो, हम लोग पढ़ेंगे लेंथ ऑफ आर्क से। जैसे ये सर्कल है हमारे पास, एक मिनट, सर्कल, ये सर्कल है हमारे पास,
इस सर्कल का पूरा सर्कमफरेंस यहाँ से 1 कंप्लीट राउंड क्या होता है 2 पाई आर। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक, ये पता है, अभी हमने देखा। अब इसमें अगर हम दो अलग अलग पॉइंट लें, यहाँ से ए से लेकर बी, यही पॉइंट लेंगे ए से बी, और ये लेंथ हमें निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है ए से बी तक की लेंथ। तो जरा ध्यान से अगर देखो, एक सर्कल अपने सेंटर पे कंप्लीट हो जाए सर्कल, तो अपने सेंटर पे ये पूरा एक कंप्लीट राउंड ऐसा लाइन है, यहाँ से कंप्लीट राउंड में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है 360 डिग्री का। कितने का 360 डिग्री का, यानी 360 डिग्री जब वो कंप्लीट कर रहा है तो उसकी लेंथ कितनी है 2 पाई आर। ऐसे ही अगर ये 1 डिग्री ही केवल कंप्लीट करेगा तो क्या होगा 2 पाई आर अपॉन 360। अब मान लो ये आर्क यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है सेंटर पे, यहाँ थीटा, ये थीटा एंगल बना रहा है, ये ओ है सेंटर, यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा। अगर ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है सेंटर पे, तो थीटा डिग्री में ये कितना लेंथ कवर करेगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री आएगा। यही हम लोग फार्मूला लिखते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई। ये है लेंथ ऑफ आर्क। और मैंने कहा जब लेंथ ऑफ आर्क की बात हो रही है तो आप हमेशा क्या एज्यूम करेंगे माइनर आर्क। मेजर आर्क के लिए वो बोला रहेगा फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, या मैं लिख रहा हूं सिंपल लेंथ ऑफ आर्क कितना हुआ था 6 7। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, और ये आर्क कैसा है माइनर। यहाँ कुछ लोग अगर लिखना चाहे तो माइनर लिखिए। ये होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, या फिर आप लिख सकते हैं 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। थीटा की वैल्यू दिया रहेगा। ठीक, ये लेंथ ऑफ आर्क निकल गया। अब मेजर आर्क को अगर कोई पूछता है तो मेजर आर्क नहीं निकालेंगे। मेजर आर्क टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और माइनर क्या है ये है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। एस 2 पाई आर ले लो कॉमन, 2 पाई आर, ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा अपॉन 360। ये हो गया लेंथ ऑफ मेजर आर्क। क्लियर है? लेंथ ऑफ मेजर का आर्क आप लोगों से पूछेगा नहीं, मान लीजिए पूछ लेते हैं तो माइनर आर्क फाइंड करके उसे सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ मेजर आर्क। ठीक है, आर्क के बाद फिर नेक्स्ट मान लो यही दोनों पॉइंट अगर सेंटर से जोड़ दिए जाते हैं, मान लो पॉइंट है ये ए और ये है, यही दोनों पॉइंट अगर सेंटर से जोड़ दिए जाए तो इनके बीच का जो एरिया आएगा इसी को बोलते हैं सेक्टर, इसी को बोलते हैं सेक्टर। और इसे लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, एल से, एल अल्फा लाइन एल से डिनोट करते हैं। ठीक, ये जो टर्म आएगा तो ये कुछ एरिया कवर करेगा, एरिया लेगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये एरिया लेगा, मान लो वो है, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। तो सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करो, एरिया और सर्कल आपने क्या निकाला था पाई आर स्क्वायर। ये कितने डिग्री के एंगल के लिए था 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन जब करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। तो 360 डिग्री के लिए आपके पास था पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, और यही थीटा डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, थीटा के लिए क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, ये फार्मूला ऐसे भी लिखा रहता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिखना चाहे लिख सकते। यहां से हमें मिला 8 एरिया ऑफ सेक्टर। कौन से सेक्टर की बात हो रही है माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर।
मेजर के लिए फिर वही करेंगे, टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा मेजर सेक्टर। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर। यहां तक क्लियर है? इस रेशियो को, इस वैल्यू को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं एल के टर्म में, आर के भी टर्म में इस वैल्यू को लिख सकते हैं। कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको लेंथ ऑफ आर्क देगा और एरिया पूछ लेगा, ठीक है, रेडियस नहीं दिया रहेगा, तो रेडियस निकालने की भी जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एक फार्मूला लिख रहे हैं, वहां से डायरेक्ट निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इफ लेंथ ऑफ आर्क हैज बीन गिवन। और बात किसकी हो रही है? माइनर आर्क की। फिर से ध्यान में रखिएगा, बात हो रही है माइनर आर्क की। यहां से देखो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ये फार्मूला देखो, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब अगर इसमें हम 1/2 से और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर में 3 है, इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर तो सेम रहता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पढ़ा है आप लोगों ने। इसी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर इसमें, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होगा। हमने क्या किया, कुछ नहीं, 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो अपॉन 2 यहाँ ले लिया और जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ ले लिया। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो एक लाइन और लिख लीजिए, 2/2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये 2 हमने इसके साथ लगा दिया अरेंजमेंट में, और ये /2 यहीं पे लिखा है, तो 1/2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इंटू आर। अब ये ध्यान से देखो, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्या ये लेंथ ऑफ आर्क है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, बिल्कुल है। तो हम लोग इसे लिखेंगे 1/2 इंटू एल इंटू आर, और ये लिखा रहता है 1/2 एल आर। ये फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, यही पे मैं लिख दे रहा हूँ 1/2 एल आर। ये भी फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट वन, अब ये पॉइंट में लेके पूरा कॉर्ड ले रहे हैं सर्कल पे। मान लो ये है हमारे पास सर्कल और इसका कार्ड है ए, ये कार्ड किसी भी टर्म में आएगा। अभी क्वेश्चन में देखेंगे ढेर सारे डिजाइन रहेंगे ऐसे ऐसे, ये सभी क्या है, कार्ड ही तो है, ये सभी क्या है, कार्ड है। ये एरिया हमें अगर फाइंड करना है, ये इतना है, ये कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए देखेंगे क्या ये कार्ड, अच्छा जब भी बात आएगी फिर से माइनर सेगमेंट की ही बात आएगी। अगर पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो आप माइनर सेगमेंट का ही एरिया निकालेंगे, ठीक है। अगर पूछा है कि ये फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो मेजर के लिए टोटल में से ये माइनर माइनस करें। तो ये है माइनर सेगमेंट, ये हिस्सा माइनर सेगमेंट, इसका एरिया फाइंड करना ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम बनेंगे आपके। अगर हम ध्यान से देखें तो ये इतना हिस्सा सेक्टर बना रहा, ओ ए और ओ ए, ये सेक्टर बना रहा, कौन सा, माइनर सेक्टर। और इसी में ये एक ट्रायंगल बन रहा ओ ए बी, ये ट्रायंगल बन रहा है। इस सेक्टर में से अगर ओ ए बी में से हम ये ट्रायंगल हटा दें तो हमें ये सेगमेंट मिलेगा, यही है सेगमेंट, यही है सेगमेंट ना ए बी। ये ट्रायंगल अगर हटा दें, ट्रायंगल का एरिया निकाल के इसे माइनस कर दें तो ये हमें मिल जाएगा। यही से फार्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट का, जो कि होता है एरिया ऑफ, माइनर की बात हो रही है फिर से, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, अच्छा ये सेक्टर कौन सा ले रहे हैं, जहां से हमें सेगमेंट, जिस सेगमेंट का निकालना है, तो इसके लिए एक हम नया टर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, इसके बाद इक्वल टू यहां एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। तो ये सेक्टर ले रहे हैं, तो ये करेस्पॉन्डिंग सेक्टर कहलाएगा, ये पूरा, और इसका ये ट्रायंगल करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो ये फाइंड कर लेंगे हम, सेक्टर का एरिया निकालना सीख गए, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल डिपेंड करेगा कि ट्रायंगल इक्विलैटरल बन रहा है या आइसोसेलेस बन रहा है, दो ही ट्रायंगल बनेंगे इस टाइप में, क्योंकि ये रेडियस सेम है, सर्कल की रेडियस हर जगह सेम होगी, तो ये दोनों इक्वल, और कभी कभी जो आपका कॉर्ड है वो भी रेडियस की इक्वल आ जाएगा, तो इक्विलैटरल बनेगा। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 स्क्वायर, ये तो आपको आता है, वो लगा लेंगे। एक बेटा यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला है, अगर इस प्रकार के सर्कल में ट्रायंगल फॉर्म होता है, ठीक है, अगर उसे डायरेक्ट भी करना होगा तो हम कैसे करेंगे, मान लो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल नहीं सॉरी, ये सर्कल है, और इसके अंदर ये कोई ट्रायंगल बना है, और हमें इस सेक्टर का सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। मान लो ये ए बी और यहाँ पे इधर कितना बना रहा हूँ, मान लो थीटा। ध्यान से देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको पता है, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये ओ ए बी, ये ट्रायंगल है ओ ए, और यहाँ पे अंदर बन रहा है। फिर मैं पूछूं कि ये किस प्रकार का ट्रायंगल है, तो देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, क्यों है, यह है रेडी ऑफ सर्कल, एक ही सर्कल की ये रेडियस है, तो ये रेडियस, ये लेंथ ओ ए की लेंथ ओ बी के लेंथ की इक्वल होगी। तो क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिल्कुल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन विच टू साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया होता है बच्चों b/4 माइनस बी स्क्वायर। इसके लिए हमें बेस की जरूरत होगी, ए बी की। मान लो ए बी दिया हुआ है तब तो निकाल लेंगे सिंपली, ए बी नहीं दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे, तब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो अप्लाई करेंगे। अब इसी ट्रायंगल पे मान लो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ओ से ए बी पर, ये है यम, ओ से हमने ए बी पर ड्रा किया ओ एम, ये देख नहीं रहा, मैं यहाँ थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ इसी को, ये है ओ ए बी, और यहाँ से हमने ड्रा किया एम, और ये पूरा एंगल है थीटा। अब ध्यान से अगर देखो तो ये ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल बना रहा है, क्यों बना रहा, क्योंकि हमने ओ एम परपेंडिकुलर ड्रा किया है ए बी पे, तो परपेंडिकुलर जो बनाता है बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो इक्वल साइड है उनके कॉमन वर्टेक्स से जो बेस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, वो बेस को बाइसेक्ट करता है, इसे बाइसेक्ट करेगा, मतलब AM इज इक्वल टू BM आएगा। और दूसरी बात, ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, ये इस प्रकार से दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल फॉर्म होंगे, तो इस एंगल के इक्वल ये हो जाएगा। क्या ये एंगल θ/2 होगा, θ/2। अब देखो इस ट्रायंगल में OMB हम इतना ही ले लेंगे, राइट ट्रायंगल OMB, इस ट्रायंगल में अगर देखें तो यहाँ पे एंगल बन रहा है θ/2, OB की लेंथ हमें पता है R, OB की लेंथ R पता है, ये रेडियस है, OB और OA दोनों रेडियस है, इसकी लेंथ पता है R,
एम बी का वैल्यू क्या होगा, ये ए बी का हाफ होगा, इसे रहने देते हैं अभी। यहाँ से देखो अगर हम साइन थीटा अप्लाई करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हमें एम बी की वैल्यू मिल जाएगी साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू ओ बी अपॉन एम बी, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू आर अपॉन एम बी। यहाँ से एम बी अगर निकालेंगे तो एम बी इज इक्वल टू, ये भी मैं कर दे रहा हूँ, एम बी इज इक्वल टू, ये इधर आएगा, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ओ बी, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो एम बी अपान ओ बी होगा, एम बी अपान ओ बी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, एम बी अपान ओ बी। यहाँ से एम बी की वैल्यू हमें नहीं पता, एम बी लिखेंगे, ओ बी की वैल्यू है आर, ये रेडियस है, आर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से क्या मिलेगा, एम बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन मिलेगा। ये क्लियर है? चलिए फिर इसी प्रकार अगर हम cos थीटा निकालें, cos थीटा में तो ये वैल्यू मिल जाएगी OM की, cos थीटा इज इक्वल टू, और थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी OM अपॉन OB इज इक्वल टू OM, तो OM ये है, OB का वैल्यू है R, यहाँ से R क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, OM इज इक्वल टू मिल जाएगा R cos थीटा अपॉन, मिल गया। ठीक, इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका जल्दी से, फिर यही वैल्यू हम इस ट्रायंगल में रखेंगे। ठीक, ले लिया। अब इस ट्रायंगल में बच्चों, इस ट्रायंगल में ए ओ है, ए बी, इस ट्रायंगल में ये वैल्यू हमें पता हो गया एम से बी का, ये वैल्यू हमें पता चल गया आर साइन थीटा अपॉन 2, और ये भी वैल्यू पता चल गया एम का, ये कितना आया आर कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक, ए बी की वैल्यू बोलो कितना होगा, ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू एम बी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू आर साइन थीटा अपॉन 2 होगा। इतनी बात क्लियर है? अब ये देखो इस ट्रायंगल का एम क्या होगा, ए बी क्या होगा बेस, और हाइट क्या होगा OM, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला पता है सर, हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ बेस कितना आया, बेस ये है ए बी, 2 इंटू आर साइन थीटा अपॉन 2 इंटू, और ये कितना आया हाइट, ये आया है आर कॉस थीटा, आर कॉस। अब इसे देखो हाफ रहने देते हैं, 2 साइन थीटा पर, आर को बाहर करेंगे, आर में आर का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर में आर का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ये होगा 2 इंटू 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन, ये आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 साइन ए कॉस ए बन रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा साइन 2a, साइन 2a, ए की जगह पे क्या है थीटा अपॉन 2, तो हम लिख सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा अपॉन 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिलेगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा मिलेगा। इस ट्रायंगल पे कितना मिला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, नोट करेंगे इसे, कर लिया।
अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब फिर यही फार्मूला देखो मैं यहाँ अप्लाई कर दिया, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, पाई थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया अभी हमने फाइंड करके बताया आपको क्या आएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा आएगा। यहाँ से दोनों में देखो आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, मिलेगा हमें थीटा, थीटा पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई थीटा लिखो, पाई थीटा अपान 360 माइनस यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन था तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान, ठीक। तो अगर याद रहता है तो डायरेक्ट ये लगाएंगे, अदरवाइज हम अलग अलग करके एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर का फार्मूला सेक्टर के फार्मूले से और ट्रायंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आप लोगों को पता है, वो फार्मूला यूज करेंगे, ठीक। और हम इस सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट का ये फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा अपान 360 माइनस साइन थीटा अपान, ठीक है। तो ये सारे फार्मूला नोट कर लेंगे, लर्न भी कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्कमफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि है आपका एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। थैंक यू सो मच।